बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमारे चैनल की सबसे कीमती तरीन वीडियो है ये। मैं और भी बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिनकी मतलब मैंने कस्में भी खाई, लेकिन नाज़रीन आज की वीडियो में जिस सूरत के बारे में ज़िक्र करने जा रहा हूँ उसका ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी के ऐसे मामलात से है कि जब आप किसी ऐसी परेशानी में फंस जाएं कि जैसे कि इंसान किसी बंद गली में आ जाता है। बंद गली से मुराद ये होती है कि कोई मुसीबत आपके पीछे पड़ी हुई है और आप भाग रहे हैं और उस मुसीबत से आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। भागते भागते आप हालात की ऐसी बंद गली में दाखिल हो गए कि अब पीछे मुसीबत खड़ी है, दाएं बाएं सामने रास्ता है ही नहीं है। तो ऐसे में इंसान क्या महसूस करता है कि अब मैं मारा गया। तो नाज़रीन, ये जो मैं आपको आज वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, ये ऐसी बंद गली हालात की जब दाएं तरफ से बाएं तरफ से सामने से पीछे से तमाम लोग आपकी मुखालफत में आ जाएं, तमाम हालात आपके मुखालिफ हो जाएं, आपके ऊपर अंबार लग जाए इल्ज़ामात का, आपके ऊपर अंबार लग जाए, मतलब यह है कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया ऐसे। और इस परेशानी में बाज़ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि इसलिए कि बंद गली से मुराद है कि वो अकेले रह जाते हैं। मदद ना दाएं से है, ना बाएं से है, ना सामने से है, ना पीछे से है। नाज़रीन, याद कीजिए कि जब शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फ़रमाया कि मैं तेरे बंदों के दाएं से बाएं से आगे से पीछे से मैं हमला करूंगा, लेकिन नाज़रीन शैतान ने एक बात नहीं कही थी, उसने ये नहीं कही था कि ऊपर से भी। तो नाज़रीन, जब आप ऐसी बंद गली में पहुंच जाएं कि शैतान आपको चारों तरफ से घेर ले और आपको मुसीबत में डाल दे, तो ऊपर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आती है और वो इस सूरत की मदद में। नाज़रीन, ये एक ऐसी सूरत है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके ऊपर किसी ने शदीद किस्म की बंदिश लगा दी, रुकावट लगा दी, आपके मामलात बिल्कुल रुक गए हैं, आपके मामलात ऐसे कि अब समझ ही नहीं आ रही कि रास्ता कहाँ से निकले, जब आप लाचार हो जाते हैं तो आप ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सहारा लेते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ लोग सब्र करते हैं, कुछ लोग रो रो के, कुछ लोग तो ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं। लेकिन हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि जब आप चारों तरफ से अपने दाएं बाएं आगे पीछे से ऐसे हालात में फंस जाएं कि आपके पास जब निकलने का कोई भी रास्ता ना हो, मुसीबतें आपको ऐसा घेर लें, तो ये एक सूरत है, सूरत नंबर 64। इसका नाम है सूरा अत-तग़ाबुन। अब सूरा अत-तग़ाबुन, नाज़रीन यकीन कीजिए कि मैं अगर आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताऊं तो मैं ये समझता हूं कि हम लोगों ने इसको ऐसे, यानी हमारे घर में, हमारे पूरे ख़ानदान में इस सूरत को ऐसे समझा हुआ है कि जैसे ये हमारी फ़र्स्ट एड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे रिश्तेदारों में हमारी भांजी के बेटे को कॉल आई किसी जगह से, जी कि आपका अकाउंट है, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ वगैरह वगैरह करते करते, तो उस कॉल के उस चक्कर में आके उसको समझ ना आई, उसने अपने पासवर्ड वगैरह सारे ATM के दे दिए। तो उनके पास कोई सॉफ्टवेयर था, तो उन्होंने सारे पासवर्ड वगैरह लेकर, सारे अकाउंट नंबर पासवर्ड लेके इसके बैंक से एक बड़ी रकम ट्रांसफ़र करवा लिया अपने नाम पे। ये बंदा तकरीबन 3 महीने, मेरा तकरीबन भांजा ही लगता है, 3 महीने कराची तक धक्के खाता रहा बैंकों से। उन्होंने कहा कि आपकी ट्रांजैक्शन आपकी मर्ज़ी से हुई है, आपने क्यों किसी को अपना नंबर दिए। तो जब उसकी वालदा को पता चला, आखिरकार थक हाकर उसने बताया कि माँ मेरा बैंक खाली हो गया है। तो उसकी माँ ने कहा फ़िक्र ना करो। उसने 5 बार दिन में सूरा अत-तग़ाबुन का विर्द करना शुरू कर दिया। तो यकीन कीजिए कि अभी चंद ही दिन गुजरे गए थे, लेट्स से कि एक हफ़्ता भी नहीं गुजरा था, तो अचानक से भांजे के उसके मैसेज आता है कि ट्रांजैक्शन आपकी रिवर्स हो गई है। जो आपके अकाउंट से पूरे पैसे निकाले गए थे, तो मतलब यह है कि शायद 9 लाख के करीब रकम थी या कितनी इसके करीब थी, तो ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गई और आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। तो उसके बाद पहले तो उसको यकीन न आया कि ये मैसेज क्या है, देखा तो वाकई बैंक की तरफ से मैसेज था। और जनाब वो बैंक में गया, जाके अपने सारे ATM वगैरह चेंज करवाए, पासवर्ड अपडेट करवाए और उसकी रकम वापस आ गई। ये जनाब उसको हमने जब ये बताया था तो उसकी माँ ने ये अमल किया था। उसके बाद से हमारे घरेलू ज़िंदगी में, मेरी हमारे पूरे ख़ानदान में आगे पीछे नाज़रीन, हमने इस अमल को ऐसा पकड़ा हुआ है कि जैसे ही
बस ये बंदे को जनाब चोट लगती है तो उसको कहते हैं जी इसको पट्टी करो, इसको इंजेक्शन लगाओ। तो जो फर्स्ट इंजेक्शन, जो फर्स्ट पट्टी, जो फर्स्ट एड है वो सूरह अत-तगाबुन का विर्द है। वो कैसे विर्द करना है, गौर से सुन लीजिए, बहुत ही आला अमल है। मैं अगर ये कहूँ ना कि मैं अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूँ तो मैं बजा कह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्त भी हाज़िर नाज़र है जब मैं आपसे ये बात जो है आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि सूरह अत-तगाबुन ऐसी है कि जब आप इसको करते जाते हैं आपके दिल पे इत्मीनान आता जाता है और आपकी जो उलझी हुई डोरियाँ होती हैं, जो मामलात हैं, ऐसे खुलते जाते हैं कि ऐसे लगता है कि माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैं जिसको अपनी बंद गली समझ रहा था और मैं रो रहा था, चीख रहा था, ये तो मेरी गुलो गुलजार बन गई, हर तरफ फूल ही फूल खिल गए। तो नाज़रीन, मेरी ज़िंदगी में पिछले हफ़्ते में भी ऐसा वक्त आया कि जब मैंने, यकीन करें कि ये वक्त आया तो मैंने सूरह तगाबुन का विर्द डबल कर दिया। मैं रोज़ाना, मैं और मेरे बच्चे, मैंने उनको कहा हुआ है कि आप लोगों ने कुछ भी हो जाए आँख खोलते ही जाएं, अपना वज़ू करके आके सूरह तगाबुन पढ़ें। 18 आयात हैं, 1.5 मिनट में, 90 सेकंड में आप इस सूरत को पढ़ सकते हैं, 90 सेकंड में। अब आपने पढ़ना कैसे है, आपने, अगर आपकी मुश्किल मामूली दर्जे की है, मामूली दर्जे की, तो आपने रोज़ाना सुबह अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आपने सूरह तगाबुन को पढ़ना है 3 बार। अगर मुश्किल दरमियानी है तो 3 बार सूरह तगाबुन रोज़ाना पढ़िए। और इसकी जो आयत 11 नंबर है ना, सूरत की आयत नंबर 11, इसको आपने, अगर आप 3 बार पढ़ रहे हैं तो आपने 30 बार पढ़नी है। ठीक है जी। इस आयत नंबर 11 को, वो आयत नंबर 11 क्या है, ये स्क्रीन पर लिखी हुई है। पूरी सूरत पढ़नी, पूरी सूरत है, रिमेंबर, सवाल मत कीजिएगा, पढ़नी पूरी सूरत है। लेकिन आयत नंबर 11 जो है वो क्या है, वो ये है, मा असाबम मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बा वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यानी कि कोई मुसीबत नाज़िल नहीं होती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है वो उसके दिल को हदायत देता है। अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है। इस आयत को आपने, अगर आप सूरह तगाबुन 3 बार पढ़ रहे हैं तो इस आयत को आपने 30 बार पढ़ना है। यहाँ से आकर 30 बार, 30 दानों की आपने तस्बीह करनी है इस आयत की। और 30 बार पढ़ने के बाद फिर अगली आयत पे आ जाए, वातिउल्लाह वातिउर रसूल। तो इस तरीके से आपने पे सूरत मुकम्मल करनी है। फिर दूसरी बार पढ़नी है तो इस आयत को 30 बार। ठीक है जी। और जो लोग, जिनके ऊपर भारी मुसीबत आ पड़ी है, बहुत बुरे फंसे हुए हैं, वो सूरह तगाबुन 5 बार पढ़ें। कितनी बार पढ़ें? 5 बार पढ़ें रोज़ाना सुबह। 1.5 मिनट की मैंने आपको बताया पूरी सूरह तगाबुन है। अब वो क्या करें, अगर आप 5 बार पढ़ रहे हैं तो इस आयत को आपने 50 बार पढ़ना है। ठीक है। मुसीबत बड़ी है तो जनाब अमल भी ज़रा बड़ा करना पड़ेगा। और ये पढ़ने के बाद आपने दोबारा फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ के 1 दिन का अमल मुकम्मल। ज़ाहिर है कुरान पाक पढ़ना है, कुरान पाक से देख के पढ़ना है तो बावुज़ू होकर पढ़ना है। अगर मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ना है देख के, तो आप वज़ू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कर ले तो उसमें असर ज़्यादा आ जाता है। ठीक है। ख़वातीन के मसाइल में ये है कि वो सब्र कर ले। कितने दिन आपको पढ़ना है इसको आपने 11 दिन के लिए पढ़ना है, 11 दिन के लिए पढ़ना है। और यकीन करें कि मुसीबत आपके ऊपर से ऐसी छट जाएगी। मुझे पता है क्या महसूस होता है जब मुझ पर मुसीबत आती है और मैं सूरह तगाबुन पढ़ता हूँ, तो लगता है कि एक सख्त आंधी और तूफ़ान था और उस तूफ़ान में ऐसे लग रहा था कि हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अचानक से मौसम खूबसूरत हो गया है, फूल खिल गए हैं, फ़िज़ा खूबसूरत हो गई है और मेरे लिए आसानी हो गई है। ये इतनी ज़बरदस्त अमल है तो आप लोग ये ज़रूर अमल कीजिए। अल्लाह का वास्ता मैं आपको कह रहा हूँ, ये अमल ज़रूर कीजिए और मुसीबतों से, परेशानियों से आप छुटकारा हासिल कर लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सवाब भी हासिल कर लेंगे और दर्जात भी बुलंद कर लेंगे। ये हर किस्म के मामलात के लिए है। जो भी है, मुझसे मत पूछें कि बंदिश है, रुकावट है, रिश्ता नहीं हो रहा, घर नहीं बिक रहा, कारोबार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा। एनीथिंग यू वांट,
جس مقصد کے لیے کریں گے اس مقصد کے لیے کام کرے گی، خواہ پڑھائی ہے، رشتہ ہے، اولاد ہے، اینی تھنگ۔ میں پوری لسٹ بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ عمل کرنا شروع کیجئے اور اللہ رب العزت آپ کے لیے بہت بہتری کرے گا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک انکل نے یہ آیت بتائی تھی، یہ صورت بتائی تھی، اس سے ہماری زندگی بن گئی۔ کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، قسم اٹھا کے میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ سورہ التغابن 64، ٹھیک ہے، آیت نمبر 11 کا اگر آپ 3 بار پڑھ رہے ہیں تو 30 بار اس کا ورد کرنا ہے۔ آیت نمبر 11 کا اگر سورہ التغابن آپ 5 بار پڑھ رہے ہیں تو 50 بار اس کا ورد کرنا ہے ڈیلی بیسس پہ۔ پھر بھی آپ کے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے والے، 10 منٹ بھی لگ جائیں تو کیا آپ 10 منٹ اللہ رب العزت کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، آپ کو کیا پتہ کہ آپ کو کیا کیا حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اولاد بھی نیک ہو جائے گی یہ پڑھنے سے۔ کئی اگر لوگ پوچھتے ہیں تو اولاد بھی نیک ہو جائے گی، سنور جائے گی، سب بگڑے کام سنور جائیں گے، آمین یا رب العالمین۔